डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने छेड़ा तो अखिलेश शिवपाल ने मिलकर कहीं का नहीं छोड़ा। इधर केशव ने मुंह खोला ही था कि अखिलेश ने चाचा के साथ मिलकर लगा दी ऐसी क्लास कि लोग मजे लेने लगे। बोले अखिलेश ज्यादा चक्कर में न पड़े, अब की बार स्टूल छीनकर व्हील चेयर पर बैठा देंगे योगी। देखिए क्यों इस बार छिड़ी जुबानी जंग में उलझ गए तीनों सियासी सूरमा। चाचा ने तो गजब का जवाब दिया है। हमारी कुंडली दिखवाने वाले डेप्यूटी सीएम ने अपनी कुंडली क्यों नहीं दिखवाई, जो खुद अपना चुनाव हार गए थे। ऐसा ना हो अब की स्टूल से उतारकर व्हील चेयर पर बैठा दिया जाए। ये वो करारा जवाब है जो अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य को दिया है। जिसने भी ये सुना सोच में पड़ गया कि आखिर अपनी सीट पर हार का दंश डेप्यूटी सीएम का पीछा कब छोड़ेगा। अखिलेश चाचा शिवपाल ने तो और भी करारे तरीके से डेप्यूटी सीएम को जवाब दिया तो मामला और भी गर्म हो गया। पहले आप खुद डेप्यूटी सीएम को अखिलेश और शिवपाल द्वारा दिए गए जवाब सुनिए और फिर आपको इस लड़ाई की शुरुआत कहां से हुई वो भी बताएंगे। हमारी कुंडली देख रहे हो तो उन्हीं से अपनी कुंडली क्यों नहीं दिखवा ली और हार गए आप। इसका मतलब जहां कुंडली दिखा रहे हो आप, वो कुंडली देखने वाला बदलना पड़ेगा आपको। और आपकी कुंडली में क्या है, बस यही जी हजूरी। पिछड़े हो पिछड़े रहोगे, अगड़ों का मुकाबला नहीं कर पाओगे। ये जो कुंडली देखने की बात कर रहे हो, कम से कम अपने मुख्यमंत्री जी की कुंडली देख लो, जिसकी वजह से तुम्हें कुछ हासिल नहीं हो रहा है। और जिस दिन कुंडली उनकी देखोगे, पहले स्टूल पे बैठाया था तो जानते हो कैसा हिसाब किताब होगा, वो व्हील चेयर पे बैठा देंगे। देखिए इन बड़बोले मंत्री तो हैं ही ये अपने विभागों में कुछ कर नहीं सकते हैं, विकास तो कर नहीं सकते हैं विभागों द्वारा। यहाँ तक कि किसी को रोज़गार भी नहीं दे सकते हैं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी नहीं कर सकते हैं, किसी भ्रष्ट अधिकारी को भी खिलाफ कार्रवाई कर नहीं सकते हैं। तो ये बड़बोले मंत्री हैं, केवल ये जनता में यही प्रचार कर सकते हैं, रोज़गार दे नहीं सकते हैं। शिक्षा का अगर जनता शिक्षित हो जाएगी तो इनसे सवाल करेगी, रोज़गार मांगेगी। तो इसलिए ये केवल भ्रमित करेंगे और जनता का इनका प्रयास है कि यही टाइट निकालने का काम जनता करती है। दरअसल कल अखिलेश यादव कन्नौज में समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पहुंचे थे। उन्होंने बंद कमरे में कुछ लोगों से बातचीत की, जिसमें ज्यादातर दलित समाज के लोग शामिल थे। करीब 45 मिनट की मीटिंग के बाद अखिलेश ने मीडिया से बातचीत की। डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पिछले दिनों कहा था अखिलेश यादव की कुंडली में 25 साल सत्ता के योग नहीं है, इसीलिए उन्हें फिलहाल घर बैठना चाहिए। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा अखिलेश यादव तनाव में है क्योंकि नगर निकाय के चुनावों में उनकी पार्टी का कहीं अता पता नहीं है। वो बयानों से सुर्खियों में बने रहने का प्रयास कर रहे हैं। इसके पलटवार में अखिलेश ने कहा जो नेता मेरी कुंडली दिखवाते घूम रहे हैं उनकी कुंडली में तो सिर्फ जी हजूरी है। वो पिछड़े थे और पिछड़े ही रहेंगे, अगड़ों से मुकाबला नहीं कर पाएंगे। अगर उन्होंने अपने स्वार्थ में अपने ही मुख्यमंत्री की कुंडली दिखवा ली होती तो वो व्हील चेयर पर बैठा देते। पहले उन्हें स्टूल पर बैठाया ही जा चुका है। विपक्षी दलों के नेताओं के यहाँ छापेमारी के सवाल पर अखिलेश यादव बोले कि जांच एजेंसियां अब थाना पुलिस की तरह हो चुकी हैं, जो बीजेपी नेताओं के इशारे पर पुलिस की तरह काम करने लग जाती हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि कन्नौज में चुनाव के दौरान गड़बड़ी की गई तो मुझे यहां पहुंचने में सिर्फ 55 मिनट लगेंगे। आज कन्नौज आते वक्त समय चेक किया तो एक्सप्रेस वे पर 1 घंटा 10 मिनट का समय लगा, लेकिन चुनाव के दिन सिर्फ 55 मिनट लगेगा। दूसरी तरफ इटावा में शिवपाल सिंह यादव ने डेप्यूटी सीएम को बातों ही बातों में घेर लिया और कह दिया कि सरकार में उनकी कोई सुनता नहीं है, इसीलिए बड़बोले बन गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।